हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी 44 प्रॉब्लम। तो गाइज़ हम काफ़ी एंड के करीब आ गए हैं चैप्टर 1 के। तो गाइज़ देखें हमने क्या करना है जी, वो कहता है कैलकुलेट द पावर ऑब्जर्व्ड बाय ईच एलिमेंट इन द सर्किट, आल्सो वेरीफाई दैट इंटेलिजेंस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। हमने क्या लिखा, हर एलिमेंट की पावर फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इंटेलिजेंस थ्योरम का तब तक हमें नहीं पता चला वो सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं, जब तक हम सप्लाइड और ऑब्जर्व्ड दोनों चीज़ें ना फाइंड आउट करें। तो लिहाजा उसके लिए हमें हर एलिमेंट के क्रॉस पावर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलिए आए करते हैं गाइस। जैसा कि मैं आपको पावर का फार्मूला रिमेंबर करवाता चलो, पावर का फार्मूला था V इंटू आई। तो लिहाजा गाइस पावर का फार्मूला मैंने बताया वोल्टेज इंटू करंट होता है, ठीक है। VI मतलब वोल्टेज इंटू करंट। तो चलिए आप पहले 1 बाय 1 सब की पावर फाइंड आउट करेंगे। चले पहले 24 वोल्ट की पावर फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस देखें, करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है। हमेशा करंट डिसाइड करती है वोल्टेज के साथ साइन कौन सा आएगा। तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, लिहाजा इसके साथ माइनस का साइन आएगा। तो -24 इंटू करंट आएगी जो कि 4 है। इसके लिए देखें 4 एम्पेयर। तो देखें इसका क्या आंसर निकलता है, P24 वोल्ट। अभी आएगी माइनस में हमारी आएगी, तो ये शायद 96 आने वाला। मैं चेक करता हूँ 24 मल्टीप्लाई बाय 4। जी बिल्कुल गाइज 96 आता है, -96 वाट। तो ये हमारी पावर सप्लाइड, आपने यहाँ पे S लिखना है ताकि पता चले ये सप्लाइड, आपको याद भी रहे। तो उसके बाद आपने माइनस का साइन हटा देना है। आगे नेक्स्ट गाइज हम पावर फाइंड आउट करते हैं एक क्रॉस। पहले हम सोर्सेज के क्रॉस फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर एलिमेंट के क्रॉस करेंगे। ये आगे एक सोर्स है P3IX, इसको ये नाम देते हैं। तो देखें गाइज IX की वैल्यू कहीं ना कहीं पे मेंशन होगी, ये देखें, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स की जो जिस पे वो डिपेंड कर होता है ना, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं मेंशन होती है सर्किट में। कभी कभार हमने वो मालूम भी करनी होती है, लेकिन कभी कभार मेंशन होती है। तो देखें गाइज उसने करंट की वैल्यू मेंशन की हुई है कि IX से 2 एम्पेयर के बराबर है। तो अभी हम करंट के मुताबिक चेक करते हैं कि हमारे पास इसके जो 3IX है वो प्लस में लिखी जाएगी या माइनस में। देखिए करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, लिहाजा ये -3IX लिखा जाएगा। साथ में इसके करंट मल्टीप्लाई हो जाएगी जो कि 2 है इसकी करंट। आगे आप इसकी वैल्यू पुट करें तो आपको क्या मिलता है रिजल्ट। देखिए 3 इंटू ये वाला 2 पुट होगा, 3 2 बार 6, 6 2 बार 12, तो ये -12 वाट आएगी। तो आपने इसको एक दफ़ा यहाँ पे ऊपर लिख लेना -12 वाट, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सप्लाइड लिख के आपने इसको +12 वाट कर देना, क्योंकि IX 2 एम्पेयर था। 3 2 बार 6, 6 2 बार 12, ठीक हो गया। तो ये हमारी सप्लाइड आ गई। आगे नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है और कौन सा एलिमेंट है, ये वाला 6 एम्पेयर का एलिमेंट, P6 एम्पेयर इसे कह ले। तो देखें गाइज इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड है, यानी करंट ऐसे आ रही है, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करके ये लिहाजा 12 वोल्ट जो है प्लस में लिखे जाएंगे। 12 इंटू करंट की वैल्यू जो कि 6 है, तो लिहाजा ये आ गई 72 ही आता ना, 72 वाट। तो ये पावर ऑब्जर्व्ड है, क्योंकि ये प्लस में आ रही है, ये पावर ऑब्जर्व्ड है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी, आप ये वाले एलिमेंट की पावर फाइंड आउट कर लें। देखें 15 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस पावर फाइंड आउट करते हैं। अब देखें करंट की डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड है, यानी करंट यहाँ पे इस तरह फ्लो कर रही है, इस तरह से। ये 4 एम्पेयर की डायरेक्शन है यहाँ पे इस वायर में। तो करंट इसके माइनस के पोल में एंटर करती है, लिहाजा ये -15 लिखे जाएंगे। साथ में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 4 करंट है। तो 15 4 बार कितना होता है गाइस, 60 होता है। तो लिहाजा ये आएगा -60 वाट। एक दफ़ा आपने ऊपर लिख लेना, ठीक है। -60 वाट ऊपर लिखने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सप्लाइड मेंशन करना है और माइनस का साइन हटा देना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइज मेरी यहाँ पे ना थोड़ी स्पेस कम लगे, ताकि हमारी वीडियो भी छोटी हो जाए और हमारा काम भी जल्दी डन हो जाए। तो आप वैसे यहाँ पे ठीक तरीके से लिखिएगा, ठीक है। मैंने -60 यहाँ पे देखें नुक्कर में थोड़ा डाल दिया, तो आगे नेक्स्ट स्टेप में मैंने उसे 60 वाट कर दिया। वैसे भी मैं इसमें वॉइस भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। देखें आगे नेक्स्ट, अब हमारे एलिमेंट रह गए, बाकी हमने सोर्सेज रिकवर कर लिए हैं। अब आप एलिमेंट्स पे चलना स्टार्ट करें। पहले P1 की फाइंड आउट करते हैं, P1। तो एलिमेंट 1 में जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से, यानी इस तरह करंट जा रही है 2 एम्पेयर। तो ये देखें इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करके गई है करंट आगे। तो लिहाजा यहाँ पे वोल्टेज 12 वोल्ट जो है वो प्लस में लिए जाएंगे। आगे साथ में करंट मल्टीप्लाई हो जाएगी जो कि 2 है। ये -2 आपको नज़र आ रहा होगा, ये -2 नहीं है, ये 12 वोल्ट वाला साइन है, यानी यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। ये 2 एम्पेयर सिर्फ करंट है। तो ये कितनी आती है गाइस, देखें 24 वाट। तो ये पावर ऑब्जर्व आ गई, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में आई है। आगे हम पावर फाइंड आउट करेंगे क्रॉस एलिमेंट 2, P2 फाइंड आउट करेंगे। अब देखें यहाँ पे 4 एम्पेयर की डायरेक्शन इस तरह से, ये करंट उसने डायरेक्शन दी हुई है 4 एम्पेयर। तो गाइस डायरेक्शन के मुताबिक करंट जो है इसके माइनस के पोल में एंटर कर रही है, लिहाजा इसकी वोल्टेज माइनस में ली जाएगी। -6 इंटू आ जाएगी करंट जो कि बनता -24 वाट। ये हमारे पास है पावर सप्लाइड, P2 इंटू आपने सप्लाइड लिखना और इसको प्लस कर देना, ठीक हो गया।
अब मैं एलिमेंट 3 के क्रॉस पावर फाइंड आउट करूँगा। एलिमेंट 3 यहाँ पे है, आप इसकी करंट देख सकते हैं ऐसे डाउनवर्ड आ रही है, यानी इसकी डायरेक्शन इस तरह से है डाउनवर्ड, तो ये इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करके आ रही है। तो लिहाजा वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे 6, साथ में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 12 वाट। लिहाजा ये पावर है हमारी अब्जॉर्ब्ड, आपने यहाँ पे अब्जॉर्ब्ड मेंशन कर देना। आगे हम P4 यानी एलिमेंट 4 के क्रॉस पावर फाइंड आउट करेंगे। ये आपको एलिमेंट 4 नजर आ रहा है, देखिए करंट की डायरेक्शन थी इस साइड पे, यानी करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही थी, तो लिहाजा इसके वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे, 9 प्लस में लिखे जाएंगे। उसके बाद जो करंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 4 जार हमारे पास कितना होता है जी 36 होता है, तो 36 वाट आ गए हमारे पास, ये भी पावर अब्जॉर्ब्ड है। लास्ट एक एलिमेंट रह गया P5। तो गाइज वो एलिमेंट ये आपको ऊपर मेंशन नज़र आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे 2 एम्पेयर की डायरेक्शन इस तरह से है, तो ये इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करके जा रही है, ये जो 2 एम्पेयर करंट है, तो लिहाजा 24 वोल्ट प्लस में लिखे जाएंगे। तो 24 वोल्ट आगे साथ में 2 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि करंट 2 है, तो ये कितना आ रहा है 48 वाट, ये भी पावर है अब्जॉर्ब। अब आप इंटेलिजेंस थ्योरम सेटिस्फाई करके देख लें कि सेटिस्फाई होता कि नहीं। पहले आपने सारी पावर सप्लाइड का सम निकालना है, ठीक है, सारी जमा करें। एक ये 96 थी, आप टिक लगाते जाएं ताकि आपको याद रहे कौन कौन सी होगी है। एक ये थी 12 वाली जमा 12, उसके बाद ये 60 वाली है जमा 60, उसके बाद ये 24 वाली है जमा 24। तो इन सब को जमा करके देखें कितना निकलता है। चलें वो बाद में करते हैं, अब अब्जॉर्ब भी निकाल लेते हैं। अब सारी अब्जॉर्ब वाली निकालें, तो देखें गाइज यहाँ से चलता है 72, उसके बाद ये वाली अब्जॉर्ब जमा 24, उसके बाद ये वाली अब्जॉर्ब जमा 12, उसके बाद ये वाली अब्जॉर्ब जमा 36, उसके बाद ये भी है, तो ये है जमा 48। और पीछे क्या रह गया गाइस, पीछे हमारा तकरीबन सारा कवर हो गया। अब आप इन दोनों को कैलकुलेट करें, अगर आपका आंसर सेम आ जाता तो आपने लिखना है हैंस इंटेलिजेंस थ्योरम सेटिस्फाइड। चलिए मैं निकालता हूँ 96, ये देखें मैं आपके सामने निकालूंगा 96 + 12 + 60 + 24, तो गाइज ऊपर वाला आ रहा है 192। अब नीचे वाला चेक करते हैं, ये पावर सप्लाइड वाट में आई है। अब नीचे वाली चेक करते हैं, तो 72 जमा 24 जमा 12 जमा 36 जमा 48, तो ये भी 192 आ रही है। लिहाजा गाइज हमारा इंटेलिजेंस थ्योरम सेटिस्फाई करता है। आपने लिखना है हैंस इंटेलिजेंस थ्योरम सेटिस्फाइड, क्योंकि इंटेलिजेंस थ्योरम का कहना था कि पावर जितनी दी जाती है उतनी ही आगे हासिल की जाती है। तो देखें हमारा आंसर सेम आ रहा है यहाँ पे कि जितनी पावर हमारी सप्लाइड हुई है उतनी ही अब्जॉर्ब्ड आई है, तो लिहाजा हमारा इंटेलिजेंस थ्योरम सेटिस्फाइड करता है। आपने यहाँ पे सेटिस्फाइड लिख लेना, मैंने बस इतना ही लिखा है, तो आप सेटिस्फाइड लिख लीजिएगा। इस तरह से गाइस हमारा ये क्वेश्चन भी होता है हल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।